एसआईआर वर्कलोड से थका दिया स्टाफ को, कोई नौकरी छोड़ रहा, कोई अस्पताल पहुंच रहा, सोशल मीडिया पर लोगों की नाराजगी। आइए बताते हैं आपको पूरी खबर। नोएडा में सरकारी स्कूल की असिस्टेंट टीचर पिंकी सिंह ने बूथ लेवल ऑफिसर की जिम्मेदारी से इस्तीफा दे दिया। वो सेक्टर 94 के गेजा हायर सेकेंडरी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें सेक्टर 33 स्थित रॉकवुड स्कूल के पोलिंग सेंटर पर एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम सौंपा गया था। उनके बूथ पर 1179 वोटर थे, लेकिन भारी दबाव के कारण वो केवल 215 मतदाताओं का ही डेटा ऑनलाइन डाल सके। अपने इस्तीफा पत्र में उन्होंने लिखा था कि वो दोहरी जिम्मेदारी स्कूल की पढ़ाई और बीएलओ का वर्कलोड एक साथ नहीं निभा पा रही हैं। उनका पत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ये मामला ऐसे समय में सामने आया है जब जिला प्रशासन ने एसआईआर कार्य में लापरवाही के आरोप में 60 बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिससे स्टाफ पर बढ़ते दबाव की चर्चा और बढ़ गई है। उधर पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले से एक और चिंताजनक मामला सामने आया है। सरकारी शिक्षक सुमंत कुमार दास, जिन्हें मचलंदपुर में एसआईआर का काम मिला था, अत्यधिक वर्कलोड के कारण बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हैं। उनके भाई अयान दास का कहना है कि लगातार डिजिटल एंट्री, समय सीमा और भारी दबाव के कारण सुमन कई दिनों से ठीक से सो खा भी नहीं पा रहे थे। काम पूरा करने की चिंता में उन्होंने खाने पीने तक पर ध्यान देना छोड़ दिया और आखिरकार बेहोश होकर गिर पड़े। एसआईआर अभियान जो 12 राज्यों में 4 नवंबर से चल रहा है, उसके तहत बीएलओज को घर घर फॉर्म बांटने, भरवाने और ऐप से डिजिटल एंट्री करने की जिम्मेदारी दी गई है। एक बीएलओ को अक्सर 1000 से 1200 मतदाताओं से संपर्क करना पड़ता है और कई जगह 3-3 बार विजिट भी करनी होती है। पिछले दिनों कई जगहों पर बीएलओज की मौत या आत्महत्या की खबरें भी सामने आई हैं, जहां परिवारों ने वर्कलोड को मुख्य कारण बताया। बंगाल के अधिकारी भी मानते हैं कि लगातार डिजिटल एंट्री, देर रात आने वाले निर्देश और अचानक दिए जाने वाले आदेश अब कर्मचारियों के लिए बेहद मुश्किल होते जा रहे हैं। कई जिलों में इसको लेकर विरोध भी शुरू हो चुका है। अब इस पूरे मामले पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक एक्स यूजर ने लिखा, जब एसआईआर और बीएलओ की इतनी सारी समस्याएं सामने आ रही हैं, तो निर्वाचन आयोग और संबंधित अधिकारियों को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। क्या इस प्रक्रिया में कुछ सुधार की आवश्यकता है? एक और एक्स यूजर ने लिखा, बीएलओ से पूरे साल का काम कुछ ही महीनों में पूरा करवाया जा रहा है, जिससे उन पर बहुत ज्यादा तनाव पड़ रहा है। अगर इस तनाव में कोई बड़ा हादसा हो जाए, जैसे कोई अपनी जान दे दे, तो ये दिखाता है कि इंसानी जिंदगी की कोई कद्र नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का काम तेजी से चल रहा है और इसमें लापरवाही करने वाले कर्मचारियों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई कर रहा है। गौतम बुद्ध नगर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 60 से अधिक बीएलओ और 7 सुपरवाइजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। आरोप है कि उन्होंने ड्यूटी सही समय पर नहीं की और अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं किया। डीएम मेधा रूपम के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने कहा कि हर बीएलओ को क्षेत्र में जाकर नए वोटरों के लिए फॉर्म 6 और पता बदलने व सुधार के लिए फॉर्म 8 भरवाना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि बार बार लापरवाही पर वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने शनिवार 22 नवंबर को कलेक्ट्रेट में सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को एसआईआर के काम को प्रभावी, पारदर्शी और समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए। जिले में दादरी, ग्रेटर नोएडा, इकोटेक फेज 1 और जेवर थानों में अलग अलग एफआईआर दर्ज की गई है। दादरी में 18, इकोटेक 1 में 33 बीएलओ और जेवर में 17 बीएलओ के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। बहराइच में भी इसी तरह की कार्रवाई हुई है। यहाँ 2 बीएलओ को लापरवाही के आरोप में निलंबित कर दिया गया है, जबकि एक तीसरे बीएलओ के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के नेता अंकित कुमार सिंह की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार शिकायतकर्ता ने दावा किया कि पार्टी के निर्देश पर उन्होंने 18 नवंबर को बीएलओ अभिषेक सिंह को एसआईआर फॉर्म बांटने की जानकारी लेने के लिए फोन किया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि अभिषेक सिंह कॉल के दौरान भड़क गए और आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया। इस मामले में पुलिस ने विशेश्वरगंज थाने में आरोपी बीएलओ के खिलाफ शांति भंग करने के लिए उकसाने, आपराधिक धमकी और मानहानि की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। बहराइच के सर्किल ऑफिसर राज सिंह यादव ने बताया कि शिकायतकर्ता ने सबूत के तौर पर कॉल रिकॉर्डिंग और चैट पुलिस को दी है। इन बीएलओ के परिवारों ने दावा किया है कि एसआईआर प्रक्रिया ने उनका काम और उससे होने वाले तनाव को बढ़ा दिया है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे एसआईआर फेज 2 के 1 महीने के गणना चरण में मतदाता को एसआईआर फॉर्म बांटने और फिर उनसे वापस लेने की जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है। इसकी आखिरी तारीख 4 दिसंबर है। बिहार के उलट मौजूदा फेज में बीएलओ पर यह जिम्मेदारी है कि वे गणना चरण के दौरान ही फॉर्म में दी गई मतदाता की जानकारी का मिलान मतदाताओं या उनके माता पिता की पुरानी वोटर लिस्ट से करें। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।